श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल सुविचार विद अनीता में प्यार भरा स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास में बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये साल में आने वाली 4 सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि में से एक है। इस बार ये व्रत अगस्त मास में किया जाएगा। जाने बहुला चतुर्थी 2025 की सही डेट। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाता है। ये चतुर्थी साल की 4 प्रमुख चतुर्थी में से एक है, इसलिए इसका विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन महिलाएं पहले भगवान श्री गणेश की और बाद में चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस बार बहुला चतुर्थी का व्रत अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। आगे जानिए बहुला चतुर्थी 2025 की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सहित पूरी डिटेल। कब है बहुला चतुर्थी 2025? पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त मंगलवार की सुबह 08:41 से शुरू होगा, जो 13 अगस्त बुधवार की सुबह 06:36 तक रहेगा। जून की चतुर्थी तिथि का चंद्रमा 12 अगस्त मंगलवार को उदय होगा, इसलिए इसी दिन बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि नाम के शुभ योग दिन भर रहेंगे। बहुला चतुर्थी 2025 शुभ मुहूर्त। बहुला चतुर्थी पर चंद्रमा उदय होने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और बाद में चंद्रमा की। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 08 बजे से 8:45 तक रहेगा। रात 8:59 पर चंद्रमा उदय होने पर इसकी भी विधि विधान से पूजा करें। बहुला चतुर्थी व्रत पूजा विधि। 12 अगस्त मंगलवार की सुबह महिलाएं जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। मन ही मन में भगवान श्री गणेश के मंत्रों को जाप करें। शाम को चंद्रोदय से पहले शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा एक साफ स्थान पर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फिर फूलों की माला पहनाएं। श्री गणेश की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अबीर, गुलाल, रोली, हल्दी, फूल, दूर्वा, नारियल आदि चीजें एक एक करके चढ़ाएं। अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। विधि विधान से आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो जाए जल से अर्घ्य दें, कुमकुम, फूल और चावल आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद खाकर व्रत खोलें और फिर भोजन करें। इस प्रकार बहुला चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और हर मनोकामना पूरी हो सकती है। गणेश आरती। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, 5 चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, अंधन को आंख देत, कुड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, सूर श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश। जय गणेश देवा। माता जौकी पार्वती, पिता महादेवा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी एक प्रमुख पर्व है जो विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन से नए कार्यों की शुरुआत करने से हर काम में सफलता मिलती है। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि के देवता माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गणेश चतुर्थी के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 03:31
पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 05:37 पर होगा। सूर्योदय के हिसाब से यह पर्व 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर इस साल दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन रात 11:17 पर होगा। इसके बाद इंद्र योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष ब्रह्म और इंद्र योग को शुभ मानते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी, वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताए। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सुविचार विद अनीता को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।